मैं विवेक सारस्वत आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एविएटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम और आप जानते हैं, इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वो चैप्टर था आपका माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चों के प्रति मन में ये भावना होती है कि अंग्रेजी से उनको ज़रा डर लगता है ना। तो हमारा जो पूरा प्रयास है वो प्रयास ये है कि हम किसी भी पोइम को या किसी भी चैप्टर को स्टेंजा वाइज या पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे, अपेक्षाकृत इस बात के कि हम एक साथ जो है पूरा का पूरा पोइम पढ़ें। हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक स्टेंजा लेकर चलें, जिससे कि हमारे वो साथी जो थोड़ा सा अंग्रेजी के प्रति डर महसूस करते हैं, वो डर भी थोड़ा सा उनका दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम और आप जानते हैं, सबसे पहले ये जो माई मदर एट 66 है, ये जो चैप्टर लिखा गया है, सॉरी, ये जो पोइम लिखी गई है, ये पोइम लिखी गई है कमला दास के द्वारा। इस कहानी का, इस पोइम का जो आधार है, वो आधार इस प्रकार से है कि एक जो पोइटेस है, आपकी जो कवित्री है, वो कवित्री अपने घर से जा रही है कोचीन एयरपोर्ट की तरफ, और ऐसी कंडीशन में वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो जमाई ले रही है, और जमाई लेते हुए उसको, उसका चेहरा जो है एक पीला पड़ गया है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो एक मृत शरीर के समान, एक लाश के समान दिखाई दे रही है। ये हमने पहले जो स्टेंजा था उस स्टेंजे में पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे कई साथी ऐसे हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम उन साथियों को भी साथ लेकर चल रहे हैं जो साथी अंग्रेजी से थोड़ा सा डरते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि मान लीजिए हमको कौन कौन से शब्द नहीं आते, है ना। मान लीजिए हमने कहा कि हमें रियलाइज्ड माने नहीं आता, कि रियलाइज्ड माने क्या होता है ना। हमको नहीं पता पेन क्या है ना। हमको नहीं पता कि सून का मतलब क्या है, और हमको नहीं पता कि पुट का अर्थ क्या है, हमको नहीं पता कि थॉट का अर्थ क्या है, हमको नहीं पता कि अवे का अर्थ क्या है, हमें नहीं पता कि स्प्रिंटिंग का अर्थ क्या है, और हमको ये भी नहीं पता कि मैरी का अर्थ क्या है, चिल्ड्रन का क्या है, स्प्लिंग का अर्थ क्या है, और आउट का भी अर्थ सपोज दैट हमको नहीं पता है ना। मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जिसको अंग्रेजी के प्रति बहुत ज़्यादा जो है डर है, या जानकारी का अभाव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि एंड, एंड माने होता है और, एंड माने क्या है, और, है ना। दूसरा है रियलाइज्ड का मतलब होता है अनुभव होना, या जिसको कह सकते हैं कि महसूस होना। रियलाइज्ड माने क्या है, अनुभव होना। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि विद का अर्थ होता है से या साथ, से या साथ। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अगर अलग होने के अर्थ में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप विद नहीं प्रयोग करेंगे, वहां किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है पेन, पेन का अर्थ है दर्द, पेन का अर्थ है दर्द। अब दैट माने वह, है ना, या जो भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर हम देखें दैट माने वह भी है, और यहां पर एज ए कंजक्शन है, तो वहां हमने जो, सी माने वह, वाज माने थी। एज माने, एज माने होता है जितना, जितना, है ना। देखिए, एज, एज जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ होता है कि जब ये एक एडजेक्टिव में हम लोग, तीन प्रकार की डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, हम लोगों ने देखिए तीन तरह की कंडीशन है। जैसे मैंने कहा आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, ठीक है। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाला बहुत अच्छा है मेरे से, या मेरे से बहुत ज्यादा खराब है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं।
तो ऐसी कंडीशन में आपकी जब किसी से भी कंपैरिजन नहीं होती तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। दूसरा, जब हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ेंगे, एक जनरल सा आपको आइडिया दिया जा रहा है। दूसरा आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को अगर हम देखें, कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना करना। जब हम किसी से तुलना कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आई एम बेटर देन यू, मैं आपकी अपेक्षा अच्छा हूं, है ना, तो मैंने क्या किया, दो लोग कम से कम होंगे तो वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा हमने कहा आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, मतलब इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है ये कहते हैं सुपरलेटिव, सुपर माने कहते हैं सबसे बेहतर, है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमने क्या, सी वाज एज ओल्ड, ओल्ड माने बूढ़ी, एज सी लुक्ड, जैसा कि वो, अब लुक्ड माने होता है, देखिए सी माने ओल्ड माने, अब ओल्ड माने यहां पुराने का अर्थ नहीं है, एल्ड का, ओल्ड का अर्थ है बुढ़ापा, है ना, है ना। और लुक्ड, लुक्ड का मतलब होता है दिखाई देना। सी माने वह, सी को अगर देखेंगे तो सी का अर्थ क्या है, सी माने होता है दिखाई देना, है ना। देखिए लुक्ड माने दिखाई देना, सी माने वह, बट माने लेकिन, सून माने शीघ्र ही, सून माने जल्दी या शीघ्र, पुट माने रखना, दैट माने की, थॉट, थॉट माने सोचा, है ना। वैसे थॉट विचार के लिए भी अर्थ होता है, थॉट माने सोचना, है ना, या विचार। अभिमान का अर्थ होता है दूर, है ना। अच्छा जी, फिर आए एंड माने और, लुक्ड माने देखा, आउट माने होता है बाहर, यंग, यंग माने युवा, ट्रीज माने पेड़, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है दौड़ लगाते हुए, दौड़ लगाते हुए या दौड़ लगाना। द मैरी, देखिए यहां पर मैरी का जो अर्थ है, वो मैरी को अगर आप देखेंगे तो मैरी का अर्थ यहां शादी से नहीं है, मैरी का अर्थ है आपका खुशहाल या खुश होने वाले या खुशनुमा जो बच्चे हैं, या ये कह सकते हैं खुशहाल। चिल्ड्रन माने बच्चे, स्प्लिंग आउट, देखिए स्प्लिंग का वैसे अर्थ होता है फैलना, है ना, स्प्लिंग का वैसे है फैलना। अब देखिए बच्चे फैल, जैसे स्प्लिंग का अर्थ है फैलना और आउट का अर्थ है बाहर। अब बाहर बच्चे फैल रहे हैं, अर्थात बच्चे बाहर निकल रहे हैं, फ्रॉम देयर, देयर, अब देखिए देयर का अर्थ होता है उनके या अपने के लिए, जैसे दे है तो दे का पॉजिटिव केस है देयर, है ना। और होम्स माने कह सकते हैं घर या घरों। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि अंग्रेजी के प्रति अगर हम चाहते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम चाहते हैं, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट आप समझिए। देखिए मान लीजिए ये कोई बर्तन है ना। अब इस बर्तन में, अब ये आप देखिए कि ये बर्तन कैसा है, खाली है। अब जब ये बर्तन खाली है तो क्या इससे कुछ बाहर निकलेगा, तो जाहिर सी बात है इससे कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि इससे कुछ बाहर निकले तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इस बर्तन को भरना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इट मींस अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो सबसे पहले आपको अपने इस बर्तन को भरना पड़ेगा। और ये बर्तन कैसे भरेगा, ये बर्तन भरेगा आपका वोकैब से। जो भी शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि ये शब्द जो है, ये शब्द मेरी जानकारी में नहीं है, आप तुरंत उसको अंडरलाइन करिए, अपनी कॉपी पे लिखिए, और लिखने के बाद में आप उसको सर्च कर सकते हैं, डिक्शनरी का हेल्प कर सकते हैं, अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं, है ना। तो सबसे आवश्यक क्या है कि डरना नहीं है, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा जो ये खाली बर्तन है, इस खाली बर्तन को हम भरें। अब देखिए यहां से हम लोग चर्चा करते क्या है, हमने देखा, अब इस पे आते हैं स्टेंजा पे, एंड रियलाइज्ड,
और महसूस किया। किसने महसूस किया? तो सिंपल सी बात है, महसूस किया कवित्री के द्वारा। कौन है? कमला दास। एंड रियलाइज्ड, महसूस किया, विद पेन, दर्द के साथ, दैट, कि जो या वह, ही माने वह, वाज एज ओल्ड, वो उतनी ही बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितनी वो दिखाई देती थी। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि किसी अपने व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या महसूस होता है? आपको लगता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना। इट मीन्स क्या है, हमें सबको अपने अपने व्यक्तियों के साथ में दुख होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई, आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप थोड़ी देर 2 मिनट के लिए बात करोगे कि हाँ भाई वहां पे ऐसे ऐसे एक दुर्घटना हो गई, बात खत्म। लेकिन अगर आपको ये सूचना मिले कि जो वो दुर्घटना हुई है वो आपके किसी साथी के साथ में हुई है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो पेन, जो दर्द है, वो दर्द और उभर के आएगा। तो जो कवित्री है, वो कवित्री की माँ जो है, वो माँ, अब कवित्री क्या कह रही है? एंड रियलाइज्ड, और कवित्री को ये महसूस हुआ, विद पेन, दर्द के साथ, दैट माने कि, है ना, सी माने वह, वाज माने थी, एज माने उतनी ही, ओल्ड माने बूढ़ी, एज माने जैसे, सी लुक्ड, जितनी की वह दिखाई देती थी। वह दिखाई का मतलब है उसकी मां दिखाई देती थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, पुट माने रख दिया, दैट माने, अब देखिए यहां पर दैट का अर्थ क्या है? उस। यहां अगर देखें तो दैट माने उस, दैट माने वह या उस, थॉट माने विचार को, अवे माने दूर। शीघ्र ही कवित्री ने अपने विचार को क्या कर दिया? दूर रख दिया। एंड लुक्ड आउट, एंड माने और, लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर, एट यंग ट्रीज, यंग माने युवा, ट्रीज माने पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, जो कि दौड़ लगा रहे थे। आप अगर कार में जा रहे हैं या किसी भी वाहन से जा रहे हैं तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आपकी जो सड़क के किनारे जो पेड़ खड़े हुए हैं वो भी आपके साथ दौड़ लगा रहे हैं। जब कवित्री इतने पेन में थी, इतने दर्द में थी, तो उसने क्या किया? उसने बाहर की ओर देखा। एंड लुक्ड आउट, लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर, एट द यंग ट्रीज, यंग माने युवा, ट्रीज माने पेड़ों को, स्प्रिंटिंग माने दौड़ लगाते हुए, द मैरी चिल्ड्रन, मैरी माने खुशहाल, चिल्ड्रन माने बच्चों को, स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए। अब बच्चे फैल तो रहे नहीं है, बच्चे क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। इसका अर्थ क्या है कि कवित्री जब अपनी मां को देखकर जब दुखी हुई, तो ऐसी स्थिति में उस दुख के निवारण के लिए उसने क्या किया? उस दुख के निवारण के लिए उसने बाहर देखा। किनको देखा? यंग ट्रीज को देखा, जो कि दौड़ लगा रहे थे, और साथ ही साथ में खुशहाल बच्चों को भी देखा। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास है, आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है? अपना जो ये पात्र खाली है, जो बर्तन ये खाली है, इसको भरना है। ठीक है, इस बात की श्योरिटी है। देखिए, अगर आप इस कंडीशन में रहेंगे कि हाँ मेरे को डेली बेसिस पे कुछ सीखना है। देखिए, दो बातें हैं। पहला तो ये है कि मैं आपके जो वीडियोज हैं वो एक चैप्टर वाइज चैप्टर बनाता रहूं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम अपने उन साथियों को साथ में लेकर चलें जो साथी कम से कम अंग्रेजी से अपना डर दूर करें। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि भले ही हमें एक चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए 4 दिन लग जाएं, है ना, 5 दिन लग जाएं, कोई इशू नहीं है। आपका 12th का एग्जाम आने में अभी काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि आप अपने अंग्रेजी का प्रति जो डर है उस डर को दूर करें, वॉकेब को अच्छा करें। वॉकेब अच्छा होगा तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो क्लासेस है बड़ी अच्छी लगी होगी। तो आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और साथ ही साथ में अपने जो भी साथी हैं उनको सभी को आप शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।